एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्चुअली अथॉरिटी दी गई है कि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है। अब इन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होनी है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होनी है। लगभग 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो RPSC अपने थ्रू भरवाएगा। अब अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in/advertisement। अब इस लिंक को मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें भी डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक दो PDFs हैं जो PDFs मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वो आपके काम की है, तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में, जो कि फिल करवाने का काम है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब यहाँ पे आपको जो टॉप के जो सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 पे मौजूद जो कॉलम्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। पहले वाले कॉलम में ये आया हुआ है जो एडवर्टीज़मेंट वो 22 तारीख का है, 22 जून का। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 और यहाँ पे टाइटल है रिपोर्ट ऑफ इक्विवेलेंसी कमेटी एज पर UGC रेगुलेशन 2018 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, यानी कि लिंक पे क्लिक करते ही आप इसको डाउनलोड कर देंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इस लिंक को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। हालाँकि मैंने आपके फ़ायदे के लिए इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये है क्या, बेसिकली ये एक इक्विवेलेंस कमेटी की रिपोर्ट है। इक्विवेलेंसी कमेटी का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो मेन सब्जेक्ट जिसमें जॉब निकली हुई है उस जॉब में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अलाइड डिसिप्लिन्स, कौन कौन से अलाइड डिसिप्लिन्स अलाउ किए जाएं इस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए, वो काम होता है इक्विवेलेंसी कमेटी का। तो इन्होंने बताया है कि ज़ूलॉजी जो जॉब निकली है ज़ूलॉजी की फील्ड में, उसमें कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट्स को अलाउ किया जा रहा है। ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, मरीन बायोलॉजी, फिशरीज़, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और वाइल्ड लाइफ। अब इसकी एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि UGC में कौन सा, UGC नेट जो होता है एग्जामिनेशन CSIR UGC नेट, उसमें कौन सा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। लाइफ साइंस, इन केस ऑफ जूलॉजी आपका लाइफ साइंस का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और इन केस ऑफ बॉटनी भी आपका लाइफ साइंस का पेपर ही क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए बॉटनी में कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट्स को अलाउ किया जा रहा है। बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी में मेंशन नहीं था, आप बॉटनी के थ्रू पेपर दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेज, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट साइंस, फॉरेस्ट्री, बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स टीम्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ बॉटनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एडवांस फाइकोलॉजी। तो ये तो डिटेल, यानी कि फर्स्ट PDF में आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन कौन से अलाइड डिसिप्लिन के स्टूडेंट बॉटनी या जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सब्जेक्ट से हैं आप बॉटनी या जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हमने ये PDF डाउनलोड किया था। दूसरा वाला जो कॉलम है सीरियल नंबर 2 पे, ये भी 22 तारीख को ही निकला हुआ है, 22/6/2023। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि क्या अप्लाई करना है, कितनी सीट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अगेन एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने वो PDF डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं, अगर हम PDF ओपन करें तो ये देखिए ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं और यहाँ पे पोजीशंस के बारे में मेंशन्ड है। सबसे पहले बॉटनी की बात करिए। बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 70 है, जनरल के लिए 27 है। जूलॉजी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 64 है और जनरल के लिए 16 है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। SC कैटेगरी की जो सब सेक्शंस हैं, ST के सेक्शंस हैं, OBC के जो है, MBC के जो सेक्शंस हैं और EWS के जो सेक्शंस हैं, ये सारे मेंशन्ड हैं यहाँ पे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा, आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आप उतनी नंबर ऑफ़ सीट्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं एक एक के बारे में बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जूलॉजी बॉटनी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता और कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए और कोई भी जॉब आपके लिए कम से कम नहीं है। तो
जितनी ज़ूलॉजी बॉटनी में सीट्स हैं उतने पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, जैसे आपने देखा था ना ऊपर की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ये जनरल WE लिखा हुआ है, WD, DV, इन सब का क्या मतलब है, तो ये चेक करने के लिए आप देख लीजिए। एक बात और बता दूँ, 70 बॉटनी में है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और ज़ूलॉजी में 64 है। ठीक है, तो आ जाइए नीचे, ये देखिए जनरल तो जनरल हो गया, UR अनरिजर्व्ड, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, इस तरीके से पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में आते हैं आप नंबर ऑफ़ सीट्स अपनी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी हिंदी में दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में दी हुई हैं, तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करता हुआ चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं जो सीट्स नंबर यानी कि जो सीट नंबर 1 से लेकर के 31 तक यानी कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो 1 से 31 तक जिसमें कि ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों आ रहा है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड एट अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड इन कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। एक चीज़ और देख लीजिए, पद क्रम संख्या 1 से 31, 1 to 31। अब आप जानते हैं 31 नंबर किसका है, यहाँ पे म्यूजियोलॉजी है। 1 to 31 जितने भी अब बॉटनी 1 नंबर पे है और ज़ूलॉजी 5 नंबर पे है, तो दोनों के लिए यही रूल लागू होगा, इस बात से के लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो अब वापस आते हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपने एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, चाहे UGC से, चाहे CSIR से, या UGC से एक्रेडिटेड कोई भी और जो एजेंसीज़ होती हैं उसमें। अगर आपके पास ये नहीं है यानी कि नेट नहीं है, तो कम से कम आपके पास PhD होनी चाहिए, चाहे वो 2009 रेगुलेशंस के अंडर आती हो, चाहे 2016 रेगुलेशंस के अंडर आती हो। जो भी PhD के स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि 2009 रेगुलेशंस क्या होते हैं और 2016 रेगुलेशन क्या होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपनी डिग्री यहाँ पे अप्लाई करिएगा पक्के तौर पे। ठीक, अब वापस मैं नीचे आता हूँ और डिस्कस करता हूँ और सारी बातें। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हैं या फिर अभी उनकी पढ़ाई चल रही है लास्ट ईयर में है, और फिर या तो जो पढ़ाई कर चुके हैं, दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो इंटरव्यू के पहले आपको सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 1/7/2023 को न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 को जो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं कि किस किस को कितना कितना छूट दी जाएगी, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर होता है ऐसा तो आपको छूट मिल जाएगी। वापस मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आता हूँ और देखता हूँ कि इसमें एडमिशन कहना गलत होगा, इसमें सिलेक्शन के किस तरीके से क्या क्या प्रोविज़न होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब जो रिटन टेस्ट होना है वो अक्टूबर 2023 में यानी कि अक्टूबर महीने में ऑर्गेनाइज़ करने की उम्मीद की जा सकती है। जो MCQ है यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो MCQ फॉर्म में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, और ये सभी के सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो आवेदन की अंतिम तिथि है, मतलब आवेदन की अवधि है, अब याद रखिएगा 26/6/2023 से आवेदन अवधि यहाँ पे दी हुई है। दिनांक 26/6/2023 से, मतलब आज 24 तारीख है, 26 तारीख से इसका पोर्टल खुल जाएगा और 25/7/2023 तक ये ओपन रहेगा, यानी कि 25 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में देख लीजिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in, इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन को विज्ञापन का भाग या हिस्सा ही माना जाएगा, विज्ञापन का पार्ट ही माना जाएगा, तो आप ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध जो आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे उस पर आप जा सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाइए को क्लिक करके, अथवा SSO एक और पोर्टल है, SSO पोर्टल अभी मैं आपको दिखा दूंगा, http://sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पे लॉगिन करके आप सिटीजन्स ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप SSO पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल को आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में बस आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद जितनी जॉब्स आती है आप हर बार उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो भी डिटेल्स होते हैं वो हर बार ले लिया जाता है। तो OTR में आपके क्या क्या चीज़ें फिल्ड रहती हैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, आपका मेल या फीमेल, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें किसी वहाँ पे आपको डालनी पड़ती हैं। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपके लिए उसको जो डिटेल्स आपने भरी हैं उसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान से भरिएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा भी आता है OTR करने से पूर्व आधार, जनाधार, SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अंतर होता है तो पहले उसमें करेक्शन करने के पश्चात ही OTR में आप भरें। ठीक, यहाँ पे हो गया। जब एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप अपना कोई भी चेंज कराना चाहते हैं, कोई डिटेल आपसे गलत भर गई तो उसके लिए 500 रुपये का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और आप भर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब 45 दिन के बाद जब 45 दिन रह जाएंगे आपके एग्ज़ाम के, तो 10 दिन के लिए आपका ऑनलाइन एडिट पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि कोई भी डिटेल या फ़ोटो या नाम, पिता का नाम में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको संशोधन करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। जितने भी अगर कोई भी एडिटिंग आप कराना चाहते हो तो उसके लिए फ़ीस जो है वो 500 रुपये निर्धारित है। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है, बाकी SC ST वगैरह के लिए 400 है और फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपये है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेपर किस तरीके का होगा। जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद द पोस्ट है उसके 75 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें 3 घंटे का देना होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। दूसरा पेपर भी पोस्ट सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद द पोस्ट ही होगा, यहाँ पर भी 75 मार्क्स का आएगा, ये भी 3 घंटे का होगा। और जो तीसरा पेपर है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। जो भी बाहर के स्टूडेंट्स होंगे उनको राजस्थान के बारे में विशेष जानकारी नहीं होगी, इसीलिए ज़्यादातर अंतर यही सब्जेक्ट पैदा कर देता है और ये 50 नंबर का होता है और यहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। टोटल मार्क्स हो गया आपका 200 और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 24। इंटरव्यू जो है 24 मार्क्स का होता है। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है वो जो कमीशन द्वारा स्पेसिफाई किया गया है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटीमेट कर दिया जाता है कैंडिडेट्स को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, ये हो गया। तो अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन्ड है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये उसके ऊपर है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये सारी की सारी डिटेल्स फॉर्म भरना किस तरीके से उसके ऊपर है। अब मैं आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप rpsc.rajasthan.gov.in पे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक आएगा और उसमें SSO पोर्टल खुला रहेगा। हालांकि अभी तो क्योंकि 26 तारीख से ये पोर्टल ओपन होगा इसीलिए अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे RPSC ऑनलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे न्यू एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हैं थ्रू SSO और इसके बाद इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। पहले आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फिर लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब आप इसको मतलब रजिस्टर करने जा रहे हो तो लॉगिन कर सिटीजन्स ऐप G2C यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए सिटीज़न ऐप है, ये सिटीज़न ऐप, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको और फिर जा कर के आप ओपन जा सकते हैं आगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।